Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपने इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव योर नॉलेज। आज का डे 2 मैंने एक नई जर्नी स्टार्ट की है जिसमें मैं बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक सभी डे बाय डे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। फर्स्ट मेरा वीडियो था इंट्रोडक्शन के बारे में। आज सेकेंड का जो वीडियो है डे सेकेंड, उसमें बेसिक यूजेज ऑफ इंग्लिश, क्या चीज़ें सबसे पहले हमको इंग्लिश में सीखनी चाहिए जिससे कि हम इंग्लिश की बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकें। लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप इसको अंत तक देखें, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट्स आएगा डेफिनेटली। तो इंग्लिश में बेसिक यूज ये होता है कि यूज ऑफ ही, शी, दैट एंड दिस, इनके मीनिंग आपको बेसिकली स्टार्टिंग से ही जानना चाहिए। ही, शी और दैट, इन तीनों का हिंदी मीनिंग वह होता है, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, आज आपको ये देखना है। ही पुरुषों के साथ मीन्स जो मेल जेंडर का पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, लड़का, लड़की, नौकर, दोस्त, भाई, किंग, ऐसे, तो उनके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं, अगर वही फीमेल जेंडर से बिलोंग करने के लिए पर्सनालिटी हो तो हम उसके लिए वह के लिए शी का यूज़ करेंगे। लड़की, औरत, नौकरानी, बहन, माँ, ऐसे कोई भी। और दैट का यूज स्त्री या पुरुष को छोड़कर सभी के साथ होता है। और जैसे भैंस, बकरी, पहाड़, ट्रेन, चेयर, मेज, ऐसे हम किसी के लिए भी दैट का यूज कर सकते हैं वाह के मीनिंग में, बस वो मेल और फीमेल नहीं हो। लेकिन अगर उसका दैट का भी यूज कुछ जगह पे होता है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है जिसको हम एडवांस लेवल में आपको बताएंगे। यहां पे आप देखिए, वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय, क्योंकि लड़का मेल जेंडर से बिलोंग कर रहा है और मेल जेंडर से बिलोंग करने की वजह से इस वाह के लिए ही का यूज होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हिंदी में मीनिंग वाह और उसके इंग्लिश में 3 मीनिंग्स आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए किन सिचुएशन में आप किन वर्ड्स का यूज करेंगे। अब ये चीज, जैसे कुछ लोग मीनिंग को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, फेवर करते हैं, ये इंग्लिश में अच्छा ही नहीं है। इंग्लिश में एवरी वर्ड हैव अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट सिचुएशन। अब देखिए हिंदी में वाह, लेकिन इंग्लिश में उसके अलग अलग मीनिंग। ये बेसिक के लिए, बहुत एडवांस लेवल तक जाने के लिए बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक बच्चों के लिए है और सभी लोग इसको सीखें, ध्यान से समझें, आप मीनिंग समझ पाएंगे। तो वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। अब वही आया, वह एक कार है, तो यहां पे आप ना तो लिख सकते हैं ही इज अ कार, ना तो लिख सकते हैं शी इज अ कार, तो क्या लिखेंगे, दैट इज अ कार। देखिए डिफरेंट क्रिएट हुआ, अच्छा लगा, फर्क समझिए आप। अब देखिए दिस का क्या मीनिंग है। यूज ऑफ दिस का मीनिंग होता है यह, सभी के साथ, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, पहाड़, ट्रेन, टीवी, कुछ भी हो, तो आप अगर वो चीज हमारे पास में है और उसका मीनिंग यह आ रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश में आप दिस का यूज करें। जैसे यह एक टीवी है, तो आप यही लिखेंगे, दिस इज अ टीवी, दिस इज अ टीवी, आप यही नोट करेंगे। इसमें आपको जेंडर सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यह का मीनिंग आएगा तो ऑल द टाइम दिस का यूज करेंगे। दिस इज अ टीवी, यह एक कार है, तो दिस इज अ कार, आपको सिंपल यूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही प्रोसेस मान लिया अभी तक समझते कि चलो वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम दिस या दैट का यूज कर रहे थे, दैट का यूज नॉन लिविंग के लिए कर रहे थे, लेकिन यहां पर सीधा है कि यह एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल। तो सिंपल है कि आप यह का जब भी मीनिंग आएगा तो हम दिस का ही यूज करेंगे। दैट का यूज भी हम वह के सेंस में मेल या फीमेल के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूरी और पास होने का एहसास होना चाहिए। अब बेसिक के कुछ और वर्ड हैं जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और बहुत बार यूज होते हैं। एक तो दिस और दैट का हो गया। अब बात करते हैं दोज और दीज का। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको आर यूज करना है। देखिए ही, शी, दैट और दिस वो थे सिंगुलर नंबर के साथ यूज होने के लिए, और यहां पर दोज और दीज हैं प्लूरल के साथ। दे और दोज, इन दोनों का मीनिंग वे होता है। दे का प्रयोग मानव जाति के साथ होता है, वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, दोस्त हो, राजा हो, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो। लेकिन अगर वो पुरुष या महिला नहीं है,
मतलब मानव जाति नहीं है, तो आपको भैंस, बकरी, पहाड़, ट्रेन, चेयर कुछ भी है तो दोज का यूज करना है। ध्यान से सुन लीजिए, वे के दो मीनिंग है, दोज और दे मेल और फीमेल के साथ, और दोज और सभी के साथ। जैसे वे लड़के हैं तो आप लिखेंगे दे आर बॉयज। अगर वो लड़के हैं, मानव जाति से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब मेल या फीमेल पुरुष हैं, तो आप दे का यूज करेंगे, दे आर बॉयज। अब दूसरा, वे लड़कियां हैं तो दे आर गर्ल्स, तो आप यहां पर भी दे का यूज कर रहे हैं वे के लिए। लेकिन जब वे कारें हैं तो दे आर कार्स, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, दोज आर कार्स ऐसा लिखेंगे। ध्यान रखें इन चीजों का। अब बात करते हैं दीज का मीनिंग। ये के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पेड़ हो, कुछ भी हो, अगर ये का मीनिंग आएगा तो उन दोनों में, चाहे वो पुरुष जाति से बिलोंग करता हो या नहीं करता हो, दोनों सेंस में आपको दीज का ही यूज करना होगा। देखिए, ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये कारें हैं, दीज आर कार्स, दीज आर कार्स। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लड़कियां हैं, तब भी आप लिखेंगे दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। तो क्या समझ में आया? ये का मीनिंग चाहे लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, मानव जाति हो या ना हो, नॉन लिविंग हो, सभी के साथ दीज। लेकिन अगर वो वे का मीनिंग आएगा तो पुरुष जाति के साथ दे और सभी के साथ दोज। सिंपल। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में, इंडिया इज माय कंट्री, और इंडिया जो है उसके साथ हमको ए या एन, इसमें किस चीज का यूज करना होगा, अब हमको ये बेसिकली समझना है। मींस बेसिक की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, ए और एन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पे हम ए का यूज करें, कहाँ पे हम एन का यूज करें। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में शुरुआत से आ जाती हैं। तो छोटे क्लास में, बेसिक में, अगर आप शुरुआती लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो ए एन द के यूज को समझने के पहले आपको और बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी। और अभी तक आपने बेसिक यूज समझ लिए जो सबसे पहले सीखने हैं, ही, शी, दिस, दैट, दीज, दोज के और दे के कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं, इनको आपको क्लियरली समझना था। अब इनके बाद हम वर्ब्स के कहाँ कहाँ पे इज का, एम का, आर का, हैव का, हैज़ का, इनके जो बेसिक यूज हैं उनको समझाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहें और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप पहले से मेरे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं न्यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस इसी तरीके से, इसी बिंदास अंदाज में हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको एजुकेट करना मेरा एक मोटिव है। आई वॉन्ट that every village people and every Indian that belongs to village criteria who does not want to learn in English and everybody sees that person is something inferior, वो पर्सन भी इंग्लिश सीख सकें और हाई ऑफिसेस में बैठे लोगों से आंख मिलाकर बात कर सकें। सो इंडिया को एजुकेट करना इंग्लिश के लेवल पे, इंग्लिश को सीखना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी हॉबी है, और उसको सीख के हम उन लोग को जवाब दे सकते हैं जो लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ बने रहिए।